तो कैसे हो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं आगरा और आगरा में मैं आपको लेकर आया हूं ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, वो ताजमहल जो कि दुनिया का 7वां अजूबा है और एक प्यार का निशानी है। यानी मुमताज़ महल के याद में बादशाह शाहजहां ने बनवाया था इस ताजमहल को। तो आज मैं आपको पूरा ताजमहल घुमाऊंगा और दिखाऊंगा ताजमहल। तो चलिए। तो सामने आप देख सकते हैं ये है बादशाही दरवाज़ा, यानी ये है ताजमहल का पश्चिमी दरवाज़ा और यहीं से बादशाह शाहजहां जो है वो अंदर आया करते थे। और इस दरवाजे के ठीक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे कक्ष बने हुए हैं और यहाँ पर आपको दरवाजे भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे दुकान हुआ करते थे उस ज़माने में, इसको मीना बाज़ार कहा जाता था। यानी ये जो दरवाजे आपको दिख रहे हैं दुकान होते थे, आप देख सकते हैं। और इन दुकानों का खासियत ये था दोस्तों कि यहाँ पर महिलाएँ होती थी इन दुकानों में। तो ये है दूसरा दरवाज़ा, ये दरवाज़ा वीआईपी दरवाज़ा कहलाता है। यानी उस समय भी बादशाह शाहजहां के टाइम भी यहाँ से जो शाहजहां के वीआईपी लोग थे वो लोग एंट्री किया करते थे और आज भी इस दरवाजे से वीआईपी लोग एंट्री करते हैं। तो आप इसके ठीक सामने देखेंगे तो ये है मेन दरवाज़ा जो हमें ताजमहल के अंदर लेके जाएगा। और इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दरवाज़ा जो है, यहाँ के जो मज़दूर थे ताजमहल को जो बना रहे थे वो लोग यहाँ से एंट्री किया करते थे। और बताया जाता है कि जो यहाँ पे अभी भी उनके वंशज मौजूद हैं, जो यहाँ के मज़दूर थे जो ताजमहल को बना रहे थे, उनके वंशज अभी भी इस दरवाजे के पीछे ही रहते हैं। तो दोस्तों ये जो कमरे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर पश्चिमी दरवाजे के ठीक पास में मौजूद ये सारे कमरे, ये टोटल 210 कमरे हैं। और इन कमरों में वो मजदूर रुका करते थे जो ताजमहल को बना रहे थे। वो लोग यहाँ पर विश्राम किया करते थे, खाना खाया करते थे और रात को यहीं पर वो लोग विश्राम किया करते थे। ये दरवाज़ा आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेन दरवाज़ा जो हमें ताजमहल के अंदर लेकर जाएगा। और इसकी जो नक्काशी है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीकियों से नक्काशी की गई है। इसके ऊपर जो की आयतें उकेरी गई हैं वो पेंटिंग नहीं बल्कि पत्थर है, स्पेशल पत्थर। वो मैं करीब चल के अभी आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे, तो आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो है ये 11 गुंबद, छोटे छोटे गुंबद आपको दिखाई देंगे। और ठीक इसके पीछे भी 11 गुंबद आपको दिखाई देंगे। तो ये 22 गुंबद इसी का प्रतीक है कि इस ताजमहल को 22 साल लगे थे बनाने में। तो चलिए मैं आपको इस गेट को थोड़ा सा करीब से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा ये गेट। जैसा कि ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने देश विदेश से, बाहर से भी कारीगर को बुलाए थे, यानी इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान। ये जो लिखा हुआ है ये पत्थर है, ये कोई पेंट नहीं है। आप देख सकते हैं ये कुरान की आयतें जो लिखी हुई हैं ये पत्थर हैं सारे। और कितनी बारीकियों से, कितनी खूबसूरत तराशा गया इन पत्थरों को, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ से एंट्री किया और अब सामने देख सकते हो खूबसूरत सा ताजमहल आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो मिलेगा कि मतलब वीडियोग्राफी वगैरह यहाँ पर कैमरे से नहीं कर सकते आप, बाकी अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और अंदर जो है माइक वाइक लाना अलाउ नहीं है। और अगर आपके पास कुछ बैग है, लगेज है, तो आपको बाहर क्लॉक रूम में रखना होगा। उसके लिए 20 रुपये पर बैग लगता है। तो ये है दुनिया का 7वां अजूबा दोस्तों, ताजमहल। मैं इसको बहुत ही करीब से देख पा रहा हूँ और आपको भी दिखा पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत तेज़ धूप है, धूप की वजह से बहुत ही शाइनिंग आ रहा है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं वाइट संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। आप अगर इसका ये वाला हिस्सा देखेंगे तो हुमायूं का जो मकबरा है सेम मिलता जुलता, यानी हुमायूं के मकबरे के तर्ज पर ही इस ताजमहल को बनवाया गया था। और ये 4 मीनार जो है चारों तरफ आप देखेंगे तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। तो यहाँ इसके ऊपर जाने के लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, जो कि 250 का टिकट है। इसके ऊपर आप घूम सकते हैं और वो मकबरा देख सकते हैं। यहाँ इस परिसर में घूमने के लिए आपको सिर्फ 50 रुपये का टिकट लगेगा, यानी आप ताजमहल के नीचे वाले हिस्सा जो है वो घूम सकते हैं। बाकी इसके ऊपर जाने के लिए आपको 250 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और आप इस मेन मकबरे में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक पत्थर दिखाई दे रहा होगा। ये जो कुरान की आयतें उकेरी गई है, ये कुरान की आयतें जो है वो ब्लैक पत्थर है। और जो डिज़ाइन दिया गया इसके ऊपर वो भी ब्लैक पत्थर है। इसमें कोई भी कलर पेंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, पूरा का पूरा ये पत्थर है। यानी ये वाइट संगमरमर पत्थर और ब्लैक संगमरमर पत्थर का मिश्रण है। ऊपर भी आप देखेंगे तो ये पूरा ब्लैक संगमरमर पत्थर है जिसके ऊपर डिज़ाइन बनाया गया, जिसको तराश के ये पूरा कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। यानी ये ईरान के जो कारीगर थे वो आए थे स्पेशल इस कुरान की आयत को उकेरने के लिए। आपको जो मैंने मेन गेट पर दिखाया था वो भी सेम ऐसा ही है। और इसके जो मेन ताजमहल के हिस्सा है इसके ऊपर भी सेम ऐसा ही दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ताजमहल के लेफ्ट और राइट में आपको 2 इमारतें दिखाई देंगी। जैसा आप देखेंगे तो राइट में ये इमारत जो है ये मेहमान नवाजी के लिए हुआ करता था, यानी मेहमानों का
गेस्ट हाउस था ये, इसमें जो मेहमान थे उस ज़माने के वो रुका करते थे। तो ये गेस्ट हाउस था और ये ताजमहल, और ठीक इसके लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ एक मस्जिद है। इस मस्जिद में अभी भी नमाज़ होती है जुमे की, और ईद बकरीद की भी नमाज़ इस मस्जिद में होती है। जुमे के दिन जो है ये ताजमहल बंद रहता है और यहाँ पर नमाज़ होती है। तो यहाँ पर अभी भी नमाज़ होती है, और ये है गेस्ट हाउस। तो मैं आपको थोड़ा उस मस्जिद को करीब से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सामने मस्जिद है, और ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो ये ताजमहल, और यहाँ पर आपको हौज दिखेगा जो वज़ू खाना है। वो यहाँ पर वज़ू खाना है, वज़ू हौज केवल नमाजियों के लिए। तो ये वज़ू खाना है, आप देख सकते हैं सामने खूबसूरत ताजमहल। तो ये देख सकते हैं, और इसके ठीक सामने ये खूबसूरत सी मस्जिद है जिसमें अभी भी जुमे की नमाज़ होती है और ईद बकरीद की नमाज़ होती है। जुमे के दिन इस परिसर को यानी ताजमहल को टूरिस्टों के लिए बंद कर दिया जाता है, और जो यहाँ के लोग हैं वो लोग आकर यहाँ पर जुमे के दिन नमाज़ अदा करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी भी इस मस्जिद में नमाज़ होती है। दोस्तों 1631 में मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ था, जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। बुरहानपुर में उनका इंतकाल हुआ था। जब उनका इंतकाल हुआ था तो उनको वहीं पर ही दफना दिया गया था। और बताया जाता है कि मुमताज़ महल के इंतकाल से बादशाह शाहजहाँ इतने टूट गए थे कि उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, जिसकी वजह से जो है उनका हुकूमत डगमगा गया था। उनकी बेटी जहानारा के समझाने बुझाने से वो बाहर आते हैं, फिर जो है इस ताजमहल का निर्माण करवाते हैं। ताजमहल को बनाने में टोटल 2200 मजदूर लगे थे, और इस ताजमहल को बनाने में कुल 22 साल लगे। और आपने एक कहानी भी सुनी होगी, बादशाह शाहजहाँ जो है ताजमहल के जो मजदूर थे जिन्होंने इस ताजमहल को बनाया था उनके हाथ को कटवा दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। बताया जाता है कि बादशाह शाहजहाँ ने उन मजदूरों को इतना दौलत दे दिया था कि उनके साथ पुश्ते जो है वो बैठकर खा सकते थे। लेकिन बादशाह शाहजहाँ के साथ ये डील हुई थी उन मजदूरों से कि आप कभी भी इस तरह का मीनार, इस तरह का इमारत कहीं नहीं बनाएंगे। दोस्तों जब मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ था, उनको बुरहानपुर से ताजमहल के बनने के बाद यहाँ पर लाकर दफनाया गया था। बाद में कुछ सालों के बाद बादशाह शाहजहाँ का भी इंतकाल हो गया था, और उनको भी उनके पास में ही दफनाया गया है। यानी कि अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो मुमताज़ महल और शाहजहाँ का जो कब्र है वो तो आर्टिफिशियल है, लेकिन इसके नीचे जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से में जो है उन दोनों का जो कब्र है वो असली वाला कब्र है। तो इनका जो है उर्स होता है साल में एक बार, वो डेट तारीख में अगर आप आते हैं यहाँ पर तो उनका असली वाला कब्र आप देख पाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है उनका आर्टिफिशियल कब्र मौजूद है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ताजमहल की बैक साइड का एरिया। तो इसके बैक साइड में जमुना नदी मौजूद है। जैसे कि मुगल अपने ज़्यादातर इमारतों को जमुना नदी के किनारे बनाया हुआ, जैसे दिल्ली में लाल किला है और यहाँ पर ताजमहल, तो ये सारा जमुना नदी के किनारे बना हुआ। देख सकते हैं ये जमुना नदी है, और ठीक इसके किनारे ही इस ताजमहल को बनवाया गया है। तो दोस्तों ताजमहल के सामने आप ठीक देखेंगे तो वो है मेहताब बाग। मेहताब बाग में काला ताजमहल बनवाना चाहते थे बादशाह शाहजहाँ, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें रुकवा दिया, मतलब वो बनने नहीं दिया। और यहाँ से कनेक्टिविटी वो जोड़ना चाहते थे, बादशाह शाहजहाँ यहाँ से पुल बनवाना चाहते थे उसको कनेक्ट करने के लिए। तो ये काला ताजमहल जिसकी नींव रखा था बादशाह शाहजहाँ ने, लेकिन औरंगजेब ने उसे रुकवा दिया था। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों रुकवाया था, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों शाहजहाँ जब काला ताजमहल बनाना स्टार्ट करे थे तो बादशाह औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। यानी आपने फिल्मों में या कहानी में सुना होगा कि औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए अपने बाप को कैद किया था, लेकिन ऐसा कहानी नहीं है। कहानी ये है कि जो बादशाह शाहजहाँ थे वो आवाम के पैसा जो है वो फजूल खर्च करने लगे थे, यानी इमारतें बनाने में खर्च करने लगे थे। जैसा कि ताजमहल है और दिल्ली का लाल किला है या आगरे का लाल किला है, इन इमारतों में बहुत ही पैसा खर्च हुआ था जो कि आवाम का पैसा था। तो बादशाह औरंगजेब ये नहीं चाहते थे कि आवाम का पैसा और ज़्यादा खर्च हो, इसीलिए उन्होंने इस काले ताजमहल को बनाने से रोका शाहजहाँ को, और अपने ही बाप को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि शाहजहाँ जिद कर रहे थे कि इस काले ताजमहल को बनवाना है। और इसी जिद की वजह से बादशाह औरंगजेब ने अपने ही पिता को कैद करवा लिया। कैद ऐसे नहीं कि उन्होंने कैदी की तरह उनको रखा, उनको नज़रबंद करवा दिया था कि उन्हें उस किले से जो है बाहर नहीं जाना था। बाकी जो खान पान वो पूरा राजशाही जैसा ही था, लेकिन वो इस किले से बाहर नहीं जाना था उनका, इस तरीके से उन्हें कैद करवाया था। तो भाई साहब आगरा में गर्मी बहुत उरूज पर है। जून का महीना है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सकते मेरे चेहरे पे पसीना है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अगर आप घूमने आना चाहते हैं इन दिनों में तो मैं कहूँगा कि आप अवॉइड कर लीजिए, इन दिनों में घूमने मत आइए। आप ताजमहल कभी भी घूमने आते हैं तो नवंबर के महीनों में, अक्टूबर के महीनों में, फरवरी के महीनों में आइए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अगर आपके पास बैग है, सामान है, तो यहाँ पर दो तरीके के लॉकर हैं। एक तो पैसा लगता है जो पहले ही आपको मिलेगा, वो लोग बोलेंगे कि आप लोग इधर जाके जमा करिए, उसमें वो लोग 20 रुपये पर बैग लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर आएंगे जहाँ पर एंट्री गेट है, यहाँ पर फ्री में अवेलेबल, आप देख सकते हैं लॉकर सुविधा निःशुल्क, लॉक रूम फैसिलिटीज़ हेयर डू नॉट पे, मतलब ये फ्री है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर 2
क्लॉक रूम है, यानी 2 जगह है जहाँ पर आप अपना बैग सामान रख सकते हैं। एक तो पहले ही आपको मिलेगा और दूसरा जहाँ एंट्री गेट है वहाँ पर मिलेगा। तो आप ये करें कि यहाँ पर ही जमा करें, यहाँ पर फ्री में ही जमा होगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे जमा करेंगे तो आपको 20 रुपये पर बैग पे करना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का ताजमहल का ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।